हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर सबसे पहले एक बात को जान लेते हैं कि अभी रिसेंटली एक आईटीएटी की तरफ से डिसीजन आया था, जो कि एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है, मतलब कोर्ट जैसे है, राइट। तो वहाँ से डिसीजन आया था कि एक लेडी थी, उन्होंने केस डाला था कि मेरे को ऊपर जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स के ऊपर में जो रिडीम करने के ऊपर में टैक्स लगा है, ट्रांसफ़र करने पे जो टैक्स लगा है वो नहीं लगना चाहिए, बिकॉज मैं इस कंट्री की रेजिडेंस नहीं हूँ, मतलब मेरा टैक्स रेजिडेंसी इस कंट्री का नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर में डीटीएए का बेनिफिट कुछ कंट्रीज़ को मिलता है एंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स के ऊपर में भी मिलता है, जैसे यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, राइट। तो उस केस के अंदर बाद में जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में लोगों की जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर में लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ सकता है। और जो बड़े जो जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है वो इंडिया में रहते हुए भी बाहर की रेजिडेंसी दिखा करिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, यूएई, सिंगापुर, वहाँ पर 182 दिन से ज़्यादा रह करके उस देश की उम्र में टैक्स रेजिडेंसी का जो सर्टिफिकेट है वो दिखा करके टैक्स बचाया जा सकता है। तो मान के चलिए किसी के पास में 100 करोड़ हैं, 150 करोड़ हैं, 200 करोड़ हैं, और वो यहाँ पे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, और फिर वो यहाँ पर टैक्स भी पे करता है उस जो इनकम पैदा होती है उस म्यूचुअल फंड से। तो इससे बेटर है कि वो बाहर का रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट दिखा करके यहाँ पर इंडिया वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, ना कि स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि वो जो इनकम होगी उसके ऊपर में टैक्स बचा लेगा। तो इसकी वजह से कुछ जो म्यूचुअल फंड के जो स्टॉक्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं, एएमसी जिनको हम बोलते हैं, उनके थोड़े से चर्चा में या फिर उनकी थोड़ी चांदी हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर में बड़ा पैसा फ्लो कर सकता है। तो अब यहाँ पर उन्हीं की जो कुछ एक दो कंपनियां हैं, जैसे 4-5 कंपनियां हैं मार्केट के अंदर में आज के दिन जो कि इसी सेगमेंट में काम करती हैं, उनकी चांदी होने के चांसेस हैं। जैसे कि यहाँ पर अब जैसे ये बड़े लोग होते हैं तो इनको पता ही है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, राइट। तो ऐसे लोग यूजुअली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर में ही जाते हैं, वो डायरेक्ट के थ्रू नहीं जाते, बिकॉज कमीशन नहीं देना चाहते वो लोग, राइट। वो समझदार लोग हैं। तो वो जब डायरेक्ट जाएंगे तो जो बिचौली है उनका तो फ़ायदा होने वाला है नहीं, ये सिर्फ एएमसीज का ही उसमें फ़ायदा होता है। तो एएमसीज की जो कंपनियां उनका फ़ायदा होने वाला है। तो उसमें यूटीआई एक जो है बेटर प्लेसमेंट के ऊपर में आज के दिन बैठी। वैसे तो आज के दिन 4 कंपनियां जो कि सेगमेंट में काम कर रही हैं, HDFC AMC हो गया, निप्पो AMC हो गया, राइट, एंड आदित्य बिरला AMC हो गया। ये स्टॉक्स लिस्टेड कंपनियां हैं जो कि सेगमेंट में काम कर रही हैं। बट इनमें जो सबसे सस्ती आज के दिन चल रही है और अच्छे AUM जिसके पास में, अच्छा खासा AUM जिसके पास में है, वो ये कंपनी है जिसका नाम है ये पर्टिकुलरली यूटीआई AMC। और काफ़ी पुरानी, सबसे पुरानी यही यूटीआई ही है आज के दिन। सबसे पुरानी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है कौन सी, यूटीआई। तो इसकी आज के दिन वैल्यू जो चल रही है वो 14,000 करोड़ रुपए के आसपास में चल रही है। 17 का पी रेशियो, दैट मीन्स की ठीक ठाक कमाई कर रही है। और पी रेशियो को अगर हम लोग चेक करते हैं पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से 5 साल का, तो एक कमाई के हिसाब से जो इसका लोवेस्ट बना हुआ है पी रेशियो, उसके पास में जस्ट टच होके वापस ऊपर की तरफ में भागना स्टार्ट कर रहा है। आने वाला टाइम के अंदर में वापस अगर 24 के पी के आसपास में जाता है तो डेट मीन्स यहाँ से 40-50% तक का यहाँ से छलांग ऊपर की तरफ में ले सकता है स्टॉक। तब जाके ये जो ऊपर का जो हाई पी है वहाँ तक टच कर सकता है, अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं। और लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो वहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो वैल्यू इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, बिकॉज इंडिया के अंदर में जैसे जैसे स्टॉक मार्केट का क्रेज बढ़ रहा है, जो लोगों में जानकारी बढ़ रही है, वैसे वैसे गाँव तबके या फिर जो सिटीज़ होती हैं जो कि Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हैं, जैसे जैसे छोटे टाउन्स हैं, वहाँ के ऊपर में लोगों का म्यूचुअल फंड के अंदर में रुझान आ रहा है। जो रुझान आ रहा है तो ऐसी कंपनियों के अंदर में पैसा फ्लो करेगा। पैसा फ्लो करेगा तो इनके फीस चार्ज करेंगे, फीस चार्ज करेंगे तो इनकी कमाई होगी तो स्टॉक्स ऊपर बढ़ेंगे, राइट। तो आने वाले टाइम के अंदर में इन कंपनियों की ओर से ज़्यादा चांदी होने के चांसेस दिख रहे हैं। अब इनकी ग्रोथ रेट को अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखने को अच्छे खासे तरीके से मिल रहा है। कोरोना के बाद में इसमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ जो है रेवेन्यू के अंदर में देखने को मिली है और अभी भी कंटिन्यूड है। अभी मार्केट का जैसे जैसे डाउन जाता है वैसे वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डिस्करेजमेंट आता है। बट लोगों के अंदर में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब मार्केट डाउन हो तब पैसा लगाओ। ये आजकल जो है लिटरेसी जो है इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही है, जिसमें कंपनीज का चांदी हो सकती है। अगेन इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में जब मार्केट रिकवर होगा तो उसका AUM बढ़ेगा, AUM बढ़ेगा तो उनका फीस जो चार्ज करने वाले हैं वो भी ज़्यादा होगी, राइट। तो वही जो चीज़ है यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू के ऊपर में देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट अब दूसरी कंपनियां भी इसी सेगमेंट में जो काम कर रही हैं वो भी अच्छी हैं, बट पॉइंट इज कि उनका जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा हाई है, जिसकी वजह से मैं इस पर्टिकुलरली इस कंपनी को चूज़ कर रहा हूं, बिकॉज इसका जो ग्रोथ है वो भी अच्छा है, पुरानी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है और
अच्छे जो वेव फॉर्म के अंदर में ये चलती है, जो कि वेव फॉर्म ये बना रही है अभी के तौर के अंदर में, वो पी रेशियो के सपोर्ट के लेवल पे बना रही है। दैट्स अगेन वेरी गुड। पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीबी रेशियो का सपोर्ट अभी तक इसको ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं है, बट हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये अगेन डाउन आ जाए पीबी रेशियो की अगर हम लाइनिंग को चेक करते हैं तो। उसके अलावा अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास में 32% ही है, और रिसेंटली जो है DIIs ने इसके अंदर में और स्टेक उठाया है। दैट मीन्स आने वाले टाइम के अंदर में ये ऊपर की तरफ में इशारा जाने का कर सकती है। FIs की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो FIs आर कंसिस्टेंट इन द दिसंबर टू मार्च क्वार्टर। सो अब हमें सीधे से पता है कंपनी क्या करती है, कैसे पैसे कमाती है, फ्यूचर में जो है बने रहने की उम्मीदें हैं, और फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीदें हैं। क्यों बढ़ने की उम्मीदें हैं उस पर भी हमने चर्चा कर ली, और कंपनी की जो आज के दिन वैल्यू चल रही है वो भी नीचे ही चल रही है, और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कंपनी की जो वैल्यू है कमाई के हिसाब से लोवेस्ट लेवल पे चल रही है। सो दैट्स एन एड ऑन बेनिफिट फॉर एस कि हाँ यहाँ पर जो है कंपनी के स्टॉक को ऐड किया जा सकता है, और कुछ न्यूज़ जो मार्केट में चल रही है जैसे हमने भी बात किया वो इन सब चीज़ों को और ज़्यादा हवा दे सकती है। राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आपका कोई भी डिसीजन हो वो अपना और सोच समझ करके बनाए, एंड ये मेरी एनालिसिस आपके सामने थी। राइट, सी यू टुमारो।